जब हमारी इस धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक हमारी इस धरती पर राज किया और इस धरती पर अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय इन डायनासोर्स की कई अलग अलग हजारों प्रजातियाँ थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो वहीं कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक भी। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जानना होगा, जब यह डायनासोर हमारी धरती पर मौजूद थे। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे। 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंगारने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और हमारे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि उनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर का व्यास वाले एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस वक्त एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वह एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से ना होता। यदि वह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से ना टकराता, पृथ्वी से उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद से ना टकराकर उसके बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्ट्रॉयड हर एक सेकंड के साथ साथ धरती की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण में संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घूर्णन की वजह से यह एस्ट्रॉयड आग के गोले में तब्दील हो गया। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्ट्रॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयावह गर्मी को यह महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर यह एस्ट्रॉयड जमीन से ना टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन में जा टकराता है। यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है और यह धमाका बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि यह लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई
कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह जलकर खाक हो गए। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इस जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन इस विस्फोट की वजह से वो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था। वह ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफानी हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी बहुत कम पहुंच रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई, और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बचे थे उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। इस महाप्रलय में लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए थे, जिसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिलने की वजह से भूखमरी के कारण वह बड़े बड़े जानवर ज़्यादा दिन तक ना जीवित रह सके। लेकिन यह महाविनाश और डायनासोर का अंत किसी अन्य जीव की एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था, और वह थे मैमल्स। मैमल्स बहुत ही छोटी स्तनधारी जानवर थे जो इस महाप्रलय में बच गए थे, और इन्हीं मैमल्स की वजह से बने थे इंसान, जो कि आज धरती पर बसे हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।